नमस्कार दोस्तों, आप इमेजिन करें समुद्र के बीच में आप शांत पानी का आनंद उठा रहे हो और अचानक से ही आपके सामने से न्यूक्लियर बम निकलता है जो दुनिया के किसी भी कोने पर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकती है, हजारों किलोमीटर दूर तक। और ये आज की दुनिया में मुमकिन है सबमरीन्स के द्वारा। तो अभी अभी ट्राइडेंट 2 मिसाइल का टेस्ट किया गया यूएसए के नेवी के द्वारा। ट्राइडेंट 2 की ये मिसाइल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM की कैटेगरी में आती है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। SLBMS का वजन 475 किलो टन है। कंपैरिजन करो हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए बम से, जिसकी हिल 12 से 13 किलो टन थी। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि ऐसे हथियारों को आजकल दोस्तों सबमरीन्स में भी रखा जाता है। दुनिया के किसी भी कोने पर कहीं भी घूमती है। सारी सबमरीन्स एक बेसिस प्रिंसिपल पर काम करती है, जिसे आर्कमेडिक प्रिंसिपल कहा जाता है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबता है तो उससे एक फोर्स लगता है, जिसे बॉइंट फोर्स कहा जाता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, जब कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबता है जो बॉइंट फोर्स कहा जाता है, और वो वजन उतना ही होता है जितना इस फ्लूइड का डिस्क्लेम हुआ इस ऑब्जेक्टिव के डूबने से। तो सबमरीन्स का वजन उतना ही हुआ जितना उसने डिस्प्लेस किया, तो वो न्यूट्रल पोजीशन पे रहती है। सबमरीन्स को डूबना होता है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होना चाहिए बॉइंट फोर्स से, और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बैलेस्ट टैंक का, जो सबमरीन्स के दोनों एंड में लगी हुई होती है। जब सबमरीन्स को डुबाना होता है तो इसमें पानी भराया जाता है, और जब सबमरीन्स को ऊपर लाना होता है तब इसमें हवा भरी जाती है। तो ये बात हुई सबमरीन्स के ऊपर नीचे कैसे मूवमेंट करती है इसके ऊपर। समुद्र के कोने कोने में घूम रही है जो हाईली क्लासिकल मानी जाती है। तो आज इनके बारे में जानेंगे कि ये कैसे काम करती है और क्या है सबमरीन्स। पनडुब्बी में साइड में मुड़ना हो तो रडार का इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलर रडार लगाए जाते हैं बोट, शिप और हवाई जहाज में भी। और सबमरीन्स को आगे पीछे करने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे प्रोपेलर भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबमरीन्स पानी के अंदर किस तरह रास्ता ढूंढती है? वहां पे तो कोई रेडियो सिग्नल काम नहीं करता, फिर कैसे? आइए जानते हैं। पानी के अंदर रास्ता ढूंढने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। सोनार टेक्नोलॉजी साउंड पे यानी आवाज पे रिएक्ट करती है। दोस्तों, दो तरह की सोनार टेक्नोलॉजी होती है, एक्टिव सोनार और पैसिव सोनार। एक्टिव सोनार में सबमरीन्स की तरफ से आवाज निकाली जाती है, और वो साउंड जब तक किसी चीज को टकराकर वापस आती है तब तक का समय निकाल कर देखा जाता है कि इस दिशा में आगे क्या है और वो कितनी दूर है। और इसी तरह सबमरीन्स को बचाया जाता है पहाड़ों से, चट्टानों से। दूसरा दोस्तों, सबमरीन सोनार में अपनी तरफ से कोई साउंड नहीं निकालती है, उससे वो दूसरे सबमरीन्स को डिटेक्ट करती है। उनके प्रोपेलर की आवाज, उनके इंजन की आवाज को डिटेक्ट करती है, और उससे पता लगाया जाता है कि दुश्मन की सबमरीन्स कितनी दूर है और उस पर किस तरह अटैक किया जाए। अब दोस्तों, सबमरीन्स के अंदर नजर डालते हैं। सबमरीन्स के अंदर नॉर्मली 3 लेवल्स होते हैं, जिसे 3 टैप्स भी कहा जाता है। मिलिट्री सबमरीन्स की बात करें तो मिलिट्री सबमरीन्स में आगे रखे जाते हैं टॉर्पेडोस, जो कि हथियार है, और सबमरीन्स के नीचे होती है बैटरी, और सबमरीन्स के हिस्से में पेट्रोल और कंट्रोल रूम होता है, और उसके जस्ट ऊपर कॉर्निंग टावर होता है। कॉर्निंग टावर असल में सबमरीन्स का अटैक सेंटर होता है। यहाँ से अटैक किया जाता है सबमरीन्स से, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर। यहाँ पे पेरिस्कोप्स भी है, जिसे देखा जाता है दूसरी सबमरीन्स को। अंदर और बाहर जाने का भी रास्ता यही होता है। इलेक्ट्रिक रेडियो एंटीनास भी यहाँ से ही जाते हैं। एक और बात बता दूं दोस्तों, जो न्यू सबमरीन्स है, उन न्यू सबमरीन्स में जो मिसाइल्स है जो आगे रखी जाती थी, और जो पुरानी सबमरीन्स है उसके अंदर मिसाइल आगे और पीछे दोनों तरफ रखी जाती थी। क्योंकि दोस्तों, उस समय की जो मिसाइल थी एक स्ट्रेट लेवल पे ही ट्रेवल कर सकती थी। मिसाइल रखने के लिए टॉर्पीडोस ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, और जो ऑफिसर्स इन सबमरीन्स में काम करते हैं उनके लिए भी एक 23 केजी का सूट होता है, जिसे पहनकर इमरजेंसी में बाहर निकला जाए सबमरीन से। अगर बिना सूट पहने सबमरीन से बाहर निकल जाए तो पानी के प्रेशर से ही अपना शरीर का कुच्चा बन जाएगा। और इसीलिए दोस्तों, जो सबमरीन्स में काम करते हैं ऑफिसर्स, उनको 3 महीने की रिगरस ट्रेनिंग दी जाती है। इंडिया का एकलौता ट्रेनिंग सेंटर है मिलिट्री सबमरीन्स ट्रेनिंग सेंटर है, जो मौजूद है विशाखापट्टनम में, और जिसका नाम है INS सतवांश, जहां पर इमरजेंसी की ट्रेनिंग दी जाती है।
अब दोस्तों बात करते हैं पावर सोर्स की। सबमरीन्स को चलने के लिए पावर कहाँ से मिलता है? और दोस्तों ये चीज डिपेंड करती है सबमरीन्स के टाइप पर। सबमरीन्स दो टाइप की होती है इंडिया में, एक है कन्वेंशनल सबमरीन्स और एक है न्यूक्लियर सबमरीन्स। कन्वेंशनल सबमरीन्स की बात करें तो उनमें बैटरियां होती है जो हर 2 से 3 दिन में रिचार्ज करनी पड़ती है। और बैटरियां रिचार्ज करने के लिए एक डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और इंजन को चलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और पानी के अंदर तो चलाया नहीं जा सकता, तो सबमरीन्स को सतह पर लाया जाता है और वहां पर बैटरी को चार्ज किया जाता है। पर दोस्तों ये वाली प्रॉब्लम न्यूक्लियर सबमरीन्स में नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन्स न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करती है बिजली बनाने में। न्यूक्लियर सबमरीन्स काफी हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती है, पर वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है ह्यूमन्स फैक्टर की। सबमरीन्स के अंदर जब तक का राशन पानी है, जब तक का खाना है, जब तक वो अंदर रह सकते हैं। जैसे ही खाना खत्म होता है उनको भी बाहर आना पड़ता है। सबमरीन्स को देखा जाए तो सबमरीन्स के ऊपर पूरी रबड़ की लेयर लगी हुई होती है। वो इसलिए लगी हुई होती है क्योंकि दोस्तों रबड़ पानी को एब्जॉर्व करता है और रबड़ आवाज को भी एब्जॉर्व करता है। तो रबड़ की वजह से सबमरीन्स को बहुत हद तक बचाया जाता है और यूजुअली सभी यही चाहते हैं कि हमारी सबमरीन्स किसी दुश्मन के नजर में ना आए। और रबर के अंदर ही इसकी मेन बॉडी होती है, उसे हल कहा जाता है। हल्क दोस्तों दो टाइप के होते हैं, सिल्क हल और डबल हल, यानी कि एक लेयर और 2 लेयर। दोस्तों पहले की जितने भी सबमरीन्स थी वो सारी एक ही लेयर की सबमरीन्स थी, पर जो अभी की सबमरीन्स है उन सब में 2 लेयर की सबमरीन्स है, यानी कि 2 हल्क है। यानी कि अगर कोई किसी चीज से सबमरीन्स टकराती है या फिर कहीं कोई वार होता है, अटैक होता है, तो उसमें बचने के चांस ज्यादा होते हैं क्योंकि उसमें 2 लेयर लगी हुई है। एक लेयर डैमेज होगी तो एक लेयर अभी भी अंदर सुरक्षित है। और ये 2 हल्क वाली सबमरीन्स है, इनको बैलेस्ट टैंक का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों लेयर्स के बीच में पानी भर दिया जाता है और इसे हल्क टैंक जैसे भी इस्तेमाल करते हैं। अभी की जितनी भी नई सबमरीन्स है उन सबको इसी तरह बनाया जाता है। तो ये दोस्तों सबमरीन्स के अंदर के सीन किस तरह ये रहते हैं, किस तरह ये महीने में 2-3 बार नहाते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और दबा के शेयर करना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। और दोस्तों अगर आपको भी सबमरीन्स में इंटरेस्ट हो, अगर आपको भी सबमरीन्स देखनी हो तो आप विशाखापट्टनम वहाँ एक सबमरीन म्यूजियम बना हुआ है जहाँ पे इंडिया की सबसे पहली सबमरीन्स थी, वो वहाँ पे सबको देखने के लिए रखी हुई है। तो आपको भी अगर सबमरीन्स देखने की इच्छा होती है तो आप वहाँ पे जाके इंडिया की सबमरीन्स, पहली सबमरीन्स देख सकते हैं।